टोटल एक नहीं है, हम लोगों ने 3 किया है। 2 कोलवा पुलिस स्टेशन में किया और एक कलंगुट पुलिस स्टेशन में किया। क्योंकि जब असेंबली में इश्यू आ गया ओला उबर चल रहा है नहीं चल रहा है, हम लोगों ने बोला कि ओला उबर चल रहा है। क्योंकि 2 एमएलए थे, एक वेंजू यागस्ता सर और दूसरा आरजी का वीरेश बोरकर सर थे। उन लोगों ने बोला कि ओला उबर चल रहा है गोवा में। तो सर ने बोला, सीएम सर ने बोला कि नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने स्टिंग किया तो देखा कि उबर चल रहा है। इसी वास्ते हम लोगों ने जाके उसको कंप्लेन किया और हम लोगों ने इधर जो पीआई था उनको बोला कि ये गाड़ी का आरटीओ में आप भेज दो। ये जो परमिट कंडीशन है वो विदाउट परमिट, मतलब उसको उबर के लिए चलाने के लिए परमिट नहीं है, गोवा में चलाने के लिए परमिट है, तो वायोलेशन ऑफ परमिट कर रहे हैं। इसलिए उसको उसका गाड़ी सस्पेंड कर दो या तो परमिट सस्पेंड कर दो। तो उसके बाद में गवर्नमेंट से हमको आया दूसरे दिन, जब असेंबली में दूसरे दिन आवाज़ हो गया, वेंजी सर ने आवाज़ किया उधर, तो उन्होंने उधर बोल दिया कि नहीं हम लोग इंक्वायरी करते हैं। तो अभी तक उनकी इंक्वायरी शायद कंप्लीट नहीं हुई होगी। तो कंप्लीट होने के बाद हमको भी मालूम पड़ेगा कि उनके ऊपर क्या एक्शन लिया हुआ है। ऐसा तो 2-3 लोगों पर एफआईआर किया, ये हम लोगों ने न्यूज़ में भी सुना है और पेपर में भी पढ़ा है। हेलो, मेरा नाम रोहन कांदोलकर। मैं एक टैक्सी ऑपरेटर, एक टैक्सी यूनियन लीडर गोवा से हूँ। इन दिनों आपने देखा रहेगा तो जस्ट नॉट इन गोवा, गोवा के बाहर भी इंडिया में गोवा के बारे टैक्सी, पर्टिकुलर टैक्सी के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत नेगेटिव तरह से दिख रहा है इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि गोवा में ओला उबर को अपोज हो रहा है। एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, गोवा में खाली ओला उबर किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं है। हम जो ऐप बेस्ड टैक्सी सिस्टम है, जो ऐप बेस्ड टैक्सी लाइक बुकिंग प्लेटफॉर्म, उसकी अगेंस्ट है, क्योंकि दैट इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल, पर्टिकुलरली इन गोवा फिजिबल नहीं है। गोवा के सिवा भी बात करेंगे, आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया ऐप बेस्ड टैक्सी के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्राइक्स हो रहे हैं, काफ़ी एजिटेशन हो रहे हैं। अभी बात करें ओनली रिगार्डिंग गोवा, जब हम बोलते हैं फिजिबल नहीं है, ऐप बेस्ड टैक्सी सिस्टम फिजिबल नहीं है, तो इसके वेरियस रीजन है। आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि गोवा का जो टैक्सी कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अलग एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया है। गोवा में टैक्सी को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह देखा जाता है, वेरएज ऑल ओवर इंडिया इसको बिजनेस की तरह देखा है। आई कैन जस्टिफाई जब मैं ये बोलता हूँ, लाइक गोवा में आपको वेल क्वालिफाइड, लाइक ग्रेजुएट से लेके इंजीनियर जो अपनी खुद की गाड़ी लेके चला रहे, ऐसा नहीं किसी को ड्राइवर्स रखा हुआ है। सेकेंडली, गोवा में ऐसी कोई बड़ी कंपनीज नहीं है जहाँ उनके फ्लीट्स ऑफ कार 50, 60, 70, 70, 100 ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। गोवा में खाली कोई किसी के पास 1, 2 या मैक्सिमम 5 गाड़ी रह सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंडली, जब हम उसको फिजिबल नहीं है बोल रहे, तो क्या है, लाइक गोवा में जो गोवा का पॉपुलेशन है, इट इज़ हार्डली एक 15 लाख की आबादी है, वेरएज जो गोवा में जो व्हीकल रजिस्टर है, इंक्लूडिंग बाइक, कार्स, कमर्शियल व्हीकल, इट इज़ बियॉन्ड 15 लैक्स। सो एक तरफ 15 लाख की पॉपुलेशन है, एक तरफ 15 लाख से ज़्यादा व्हीकल है, तो हम समझ सकते हैं गोवा में टैक्सी लिए कितना डिमांड रहेगा। थर्डली, बात करें तो जो टैक्सीज है खाली आप देखेंगे कोस्टल बेल्ट में ऑपरेट होते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गोवा में जो टैक्सी चलते हैं इट इज़ 100% टूरिज्म रिलेटेड, टूरिज्म ओरिएंटेड है। तो गोवा में आपको मैक्सिमम जो 80% गाड़ी दिखेंगे होटल के बाहर, जो कोस्टल बेल्ट में टूरिज्म जहाँ कोस्टल बेल्ट पे चल रहा है उधर दिखेंगे। उसके सिवा आपको जैसे एयरपोर्ट रहेगा, रेलवे स्टेशन रहेगा, बस स्टेशन रहेगा, अगेन जो टूरिज्म रिलेटेड, और 1-2% रहेगा जो टैक्सी सिटीज़ में दिखेंगे। जो गोवा में टैक्सी चलती है ना, इट इज़ 100%, मैं फिर से बोलता 100% टूरिज्म रिलेटेड, टूरिज्म ओरिएंटेड, टूरिस्ट पे डिपेंडेड है। पहले समझना पड़ेगा गोवा एक स्मॉल स्टेट है, वेरएज आप जब कंपेयर करते हैं इट इज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ऐप बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया नहीं है, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फ्यू सिटीज। थर्डली, जो ऑपरेट होते हैं गोवा में, लाइक जो होटल के बाहर हम हमारे टैक्सी क्यू सिस्टम में काम करते हैं, और ये प्रैक्टिस आज और कल की नहीं, फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स से प्रैक्टिस चल रही है। जैसे अभी कस्टमर होटल से बाहर नहीं है, उसने टैक्सी बुक किया, सपोज उसको एयरपोर्ट जाना है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को पिकअप करते, होटल से पिकअप किया, एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, रिटर्न आते समय एम्प्टी आते, हम उधर रुक के दूसरे कस्टमर को रुकते नहीं, जस्ट ड्रॉप एंड कम बैक एम्प्टी। इसका रीज़न क्या, ऑलरेडी एयरपोर्ट या जहाँ भी हम डेस्टिनेशन पे जाते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड टैक्सी उधर ऑपरेट हो रहे। रिसेंट असेंबलीज वगैरह, लाइक जो मानसून सेशन था उधर काफ़ी इश्यूज चल रहे थे रिगार्डिंग टैक्सी, काफ़ी एमएलए ने इसको अच्छी तरह से उठाया हुआ है। तो सीएम ने इट इज़ सेड दैट मीटिंग वुड बी हैड बिटवीन टैक्सी ऑपरेटर, आई थिंक बिटवीन 20 अगस्त टिल 25, तो इसके बीच में मीटिंग होने वाली है। एंड मेरे को लग रहा है, आई एम होपफुल इन दिस मीटिंग सोल्यूशन आना मांगता है। सो सोल्यूशन जो गोवा में टैक्सी के लिए चाहिए, इट इज़ नॉट ऐप बेस्ड सोल्यूशन। गोवा में क्या है ना, आज तक आई डोंट थिंक कभी कंप्लेंट आए रहेंगे कि गोवा में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्सी। गोवा में एक्सेस ऑफ टैक्सी है, गोवा में प्रॉब्लम खाली है, तो काफ़ी लोग करते हैं, गोवा में रेट के बारे में प्रॉब्लम है।
होता है क्या, कोई 1000 चार्ज कर रहा है, कोई 1500 चार्ज कर रहा है, दो देर इज ऑफिशियल गैजेटेड रेट विच इज गिवन बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे लिए नोडल अथॉरिटी है। अभी हो रहा है कि कोई अंडर चार्ज कर रहा है, ओवर चार्ज कर रहा है, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है कि रेट डिफरेंसेस आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ सोल्यूशन इन रिस्पेक्ट टू रेट, यूनिफॉर्म रेट करने के लिए कुछ सोल्यूशन आता है, आई थिंक मैक्सिमम इशू जो टैक्सी का विल बी सॉर्टेड आउट। आई एम होपफुल इन द करंट गवर्नमेंट जो अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल सीएम लाइक प्रमोद सावंत, he will definitely resolve this issue in coming days. Thank you. ने आगे मैंने अपना डिपार्टमेंट को खोला है, उबर होने दो या कोई भी होने दो, बिना सरकार से परमिशन लेके ये शुरू नहीं कर सकते, और हम लोग उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे, उनको चलाने नहीं देंगे। क्यों? गोवा में थोड़ा स्थिति दूसरा है, जैसा अपना दूसरा स्टेटों में जो परिस्थिति है वो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। हम लोग अभी तक तय नहीं किया कैसे हम लोग आगे जाएंगे। सबको विश्वास में लेकर हमारे कोस्टल एमएलए, हमारे बाकी भी एमएलए, स्टेक होल्डर जो टैक्सी के एसोसिएशन है, सबका व्यू लेके ही हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं। माय नेम इज मोगेम्बो, और मैं गोवा राज्य में टूरिज्म स्टेक होल्डर का और टैक्सी वालों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वॉइस रेज करता हूँ। क्या हुआ कि गोवा सरकार में गोवा ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर गाइडलाइंस लेके आए हैं मई महीने में, ड्राफ्ट पॉलिसी है, और इसके खिलाफ हमारा बहुत आंदोलन चलता रह रहा है गोवा में, क्योंकि गोवा में ऐप बेस्ड टैक्सी फिजिबल नहीं है और कॉर्पोरेट लॉबी और एग्रीगेटर को सरकार प्रमोट कर रहा है। इसकी वजह से हम लोग वॉइस रेज कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा व्यवहार और जो बिजनेस चल रहा है वो पारंपरिक ट्रेडिशनल वे से चल रहा है। तो इतने सालों में हम लोग इधर बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस जो है टूरिस्ट बेल्ट में ही है। जहाँ होटल से उसके बाहर में हमारा टैक्सी स्टैंड रहता है, एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी काउंटर्स रहता है, और रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के बाहर टैक्सी स्टैंड रहता है। और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो सरकार ने दी हुई गैजेटेड नोटिफाइड रेट है उसके अंडर हम लोग चल रहे हैं। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि गोवा में ऐप बेस्ड टैक्सी फिजिबल नहीं, इतना वॉल्यूम में नहीं है, और गोवा की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और गोवा की डेमोग्राफी भी ऐसी है क्योंकि टूरिस्ट बेल्ट में बिजनेस रहता है। उधर टैक्सी वाले अभी 30-40 साल से, हमारा थर्ड जनरेशन, इसका सेकंड जनरेशन चल रहा है और बिजनेस से कमा रहे हैं। अभी गोवा में क्या है कि गोवा के 52% ऑफ लोगों के पास खुद की कार है, यानी हर दूसरे लोगों के पास खुद की कार है, और 87% लोगों के पास खुद की बाइक है, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गोवा के लोगों के पास खुद का है। उसके कारण गोवा के लोग ज्यादा टैक्सी यूज नहीं करते, यानी नहीं करते के बराबर ही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम टैक्सी का जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो खुद के पेट और खुद के फैमिली को आत्मनिर्भर और खुद के फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ। सरकार को बोलना चाहता हूँ, सरकार को रिक्वेस्ट है कि ये गाइडलाइंस जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाई है वो स्क्रैप करने की, और हमको उबर या ओला जैसे इलीगल जो भी कुछ चल रहा है वो बंद करने को, और जो नीच गोयकार बोलते हैं, जो प्रॉपर गोवन जो है, ये अपने फैमिली को पाल पोस रहे हैं ये धंधे से, तो उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और ये सब एग्रीगेटर गाइडलाइंस और कॉर्पोरेट लॉबी स्क्रैप कर दो, नहीं तो गोवा में बहुत एम्प्लॉयमेंट का बहुत इश्यू हो जाएगा। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके टीवी ने, आपके चैनल ने हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया, मौका दिया, ये आवाज हमारे लोगों तक और सरकार तक, गोवा की सरकार तक और पूरी हिंदुस्तान की लोगों के पास ये आवाज पहुंचाने को। और गोवा की मीडिया जो है, गोवा की मीडिया है, प्रेस रिपोर्टर है, बहुत सपोर्टिव है। इनके वजह से हम लोग अभी भी अपना बिजनेस संभाल के रखे हुए हैं और आवाज उठाते रहते हैं। तो वेरी मच थैंक यू फॉर योर चैनल सर, एंड थैंक यू वेरी मच। ऐप एग्रीगेटर जो मसला चालू है गोवा में, वो रोकने का काम नहीं हो रहा है। हमने देखा है कि एक तरफ जो टैक्सी ऑपरेटर्स है वो कहते हैं कि उन्हें ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस गोवा में नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार है वो बोल रही थी गोवा में डिजिटलाइजेशन चाहिए, और डिजिटल के साथ जो टैक्सी सर्विस है वो भी डिजिटलाइज होनी चाहिए, क्योंकि हर एक टूरिस्ट की और एक लोकल की मांग है कि गोवा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए डिजिटल इज इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो थम नहीं रहा है, और इसके लिए सरकार ने एक मीटिंग बुलाया है जो 20 से 25 तारीख के बीच में होगा, और इसके बीच में जब उनकी मीटिंग होगी तब जाके सरकार और टैक्सी ऑपरेटर इन दोनों के बीच में से एक जो सॉल्यूशन है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद ही जो फ्यूचर है जो ऐप बेस्ड एग्रीगेटर के लिए वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मसला है ऐप बेस्ड एग्रीगेटर पॉलिसी, ये गोवा में कब शुरू हुआ
जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक ऐप बेस्ड एग्रीगेटर गाइडलाइन पॉलिसी बाहर निकाली, जिसके बाद हमने देखा कि गोवा के जितने सारे टैक्सी ऑपरेटर्स थे वो उसके खिलाफ चले गए। उन्होंने कहने लगे कि इससे कहीं ना कहीं गोवा में जो ओला उबर है उनको लेके बहुत सारी कंपनियां अंदर आएंगी और जो लोकल टैक्सी बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा है कि कुछ उबर ने भी इलीगली गोवा में एक अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, जहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर ने खुद ने एक ऐप पे, उबर के ऐप पे टैक्सी बुक किया, भोपाल से लेके वास्को तक चले गए और वहाँ से उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। उसके बाद ये मसला असेंबली में भी उठा और वहाँ पे भी सीएम ने एश्योरेंस दिया कि इसका जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाएगा और जो उबर है उनको भी लिखा जाएगा कि गोवा में उनको बिना परमिशन से कैसे ऑपरेशन शुरुआत हुई है। अभी देखना ये होगा कि जब मीटिंग होगी उनकी 20 या 25 अगस्त के बीच, उसके बाद जो सोल्यूशन आता है उस सोल्यूशन पे सरकार और जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो एक मत होते हैं कि नहीं। मैं तुकाराम मराठे, राष्ट्र टीवी के लिए पंडित।